वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 2 करवाया जा रहा है, जो कि है प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो वो प्ले करता है वाइटल रोल जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, इंग्लिश के अंदर या किसी भी ज़बान के अंदर। और ये जो है तरीका होता है जिसके अंदर जो है वो वर्ड्स को बोला जाता है, और इसको मास्टर करना इस बात को यकीनी बनाता है कि स्पीकर्स को उसी तरह समझा जाए जिस तरह से उन्होंने बोला है, उसी तरह से उसको समझें जो दूसरे लोग हैं जो सुनने वाले हैं। और जो मेजर चैलेंज में से एक है जो लर्नर्स फेस करते हैं वो क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी का होना इंग्लिश की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के दरमियान, और दूसरी कुछ लैंग्वेजेस के मुकाबले में जहाँ पर स्पेलिंग्स जो है वो क्लोजली मैच करती हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर। इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता, और इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर किस्म की स्पेलिंग्स भी हमें दिखाई देती हैं, और मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन सेम लेटर कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो उसकी मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन भी हमें जो है वो दिखाई देती है। तो इसी की वजह से फिर होता क्या है कि कन्फ्यूजन होती है और मिस कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब भी होती है फिर, और कन्फ्यूजन भी होती है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ना सिर्फ जो है वो मदद करती है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन ये ख़ुद को भी ना सिर्फ अंडरस्टैंड करने में मदद करती है बल्कि दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी। और स्पेशली अगर हम देखें डाइवर्स सेटिंग में जहाँ पर एक्सेंट और डायलेक्ट जो वेरी करता है, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले भी मुख्तलिफ एक्सेंट से इंग्लिश बोलते हैं, और उनके जो डायलेक्ट्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। ज़बान इंग्लिश है लेकिन मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं एक ही इंग्लिश के। सो मिस प्रोनाउंसिएशन से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और इसी से फिर जो है वो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो अफेक्ट होता है, और लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोग्रेस है उसमें हम देखते हैं वो रुक जाती है। नाउ दी फोनेमिक सिंबल्स। फोनेमिक सिंबल्स की हम बात करें तो ये जो स्पेशलाइज करैक्टर होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो डिस्टिंक्ट साउंड होती है स्पीच की। और ये सिंबल जो है वो पार्ट होते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको IPA कहा जाता है, कि स्टैंडर्डाइज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसको लिंग्विस्ट और लैंग्वेज लर्नर को यूज़ करना चाहिए ताकि एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें प्रोनाउंसिएशन। सो हर फोनेमिक सिंबल जो है वो करस्पॉन्ड करता है एक स्पेसिफिक जो साउंड होती है, रिगार्डलेस के कैसे साउंड जो है वो स्पेल की गई इंग्लिश में। फॉर इंस्टेंस के अब अगर हम इन दो सिंबल्स को देखें, जैसे कि ये दो आपके सामने ऐश और जो थीटा का सिंबल है, इसमें जो है वो SH की साउंड है जो पहले वाला हम देखें उसी तरह से जिस तरह से शू के अंदर है, जबकि दूसरे वाले के अंदर TH की साउंड है जैसे कि थिंक के अंदर होती है। सो लर्न करना इन सिंबल्स का हेल्प करता है लर्नर्स को कि डिकोड करें प्रोनाउंसिएशन गाइड जो कि डिक्शनरीज़ और लैंग्वेज रिसोर्स में, और ये एनेबल भी करता है उनको कि प्रैक्टिस करें, प्रोड्यूस करें साउंड्स को ज़्यादा एक्यूरेटली तौर पर। अंडरस्टैंड करते हुए इन फिनोमिक सिंबल्स को स्टूडेंट जो है वो ओवरकम कर सकते हैं कन्फ्यूजन जो होती है इर्रेगुलर किस्म के जो इंग्लिश स्पेलिंग है, और फोकस होता है एक्चुअल साउंड के ऊपर लैंग्वेज की। नाउ दी वाउल एंड कॉन्सोनेंट। अब ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और आपको पता भी होगा कि वाउल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर वैरायटी पाई जाती है वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स की, जो कि लर्नर को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना होता है ताकि क्लियरली तौर पे स्पीक कर सकें। और वाउल्स को कैटेगराइज किया जाता है शॉर्ट वाउल्स के तौर पर और लॉन्ग वाउल्स के तौर पर भी। सो शॉर्ट वाउल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है वो शामिल होता है आई हो गया बिट के अंदर, और AE हो गया कैट के अंदर। यानी कि जो उसकी साउंड है अगर आप देखें बिट के अंदर बहुत कम साउंड आ रही है, जो साउंड है वो लंबी नहीं है बिट के अंदर आई की, जबकि AE की जो साउंड आ रही है कैट के अंदर जो हम देखें तो वो शॉर्ट है। इसके मुकाबले में जो लॉन्ग वाउल्स होते हैं उनके अंदर जो साउंड होती है वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी होती है, लंबी होती है। जैसे सीट है, सीट के अंदर आई की साउंड जो है वो
ज़्यादा लंबी है। और इसी तरह से कार है, कार के अंदर ई की जो साउंड है वो लंबी है। तो ये फ़र्क होता है शॉर्ट और लॉन्ग वावल्स के अंदर। इसके अलावा डिप्थोंग्स होती है जो कि कॉम्प्लेक्स वावल्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वावल साउंड्स होते हैं जो कि ग्लाइड करते हैं एक वावल से दूसरे तक सेम सिलेबल के अंदर। जैसे कि ए आई जो है माई के अंदर और ई आई जो है वो से के अंदर। और कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर हम बात करें तो वो डिवाइड होते हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स के अंदर। वॉइस कॉन्सोनेंट्स जो है जैसे कि बी जो है बैट के अंदर, इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन होती है वोकल कोड्स की। जबकि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट जो है जैसे कि पी जो है पैट के अंदर। सो अंडरस्टैंड करना इन डिस्टिंक्शन को हेल्प करता है लर्नर्स को कि प्रोड्यूस करें साउंड्स को ज़्यादा एक्यूरेटली और रिकग्नाइज करें पैटर्न्स जो प्रोनाउंसिएशन के अंदर। नाउ द स्ट्रेस इन प्रोनाउंसिएशन। स्ट्रेस की हम बात करें तो ये जो है सिमरात एम्फेसिस जो कि रखा जाता है एक पार्टिकुलर सिलेबल के ऊपर वर्ड के अंदर विद इन अ वर्ड। इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वन सिलेबल के जो होते हैं प्रोनाउंस किया जाता है उनको स्ट्रांगली दूसरे के मुकाबले में, जो कि कन्वे करते हैं मीनिंग और हेल्प किया और मेंटेन करते हैं एक्चुअली नेचुरल रिदम जो है वो स्पीच में। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्ड रिकॉर्ड है नाउन के अंदर है तो जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल के ऊपर है आर ई के ऊपर, अगर नाउन के तौर पर अगर हम इसको लें। लेकिन अगर हम बात करें एज अ वर्ब के तौर पर तो फिर जो है स्ट्रेस जो है वो है शिफ्ट हो जाता है सेकंड सिलेबल के ऊपर जो कि कॉर्ड सी ओ आर डी के ऊपर जो कि सेकंड सिलेबल है। डिक्शनरीज जो है वो इंडिकेट करती हैं स्ट्रेस जो है यूज़ करते हुए मार्क स्ट्रेस सिलेबल से पहले, और गाइड करती हैं लर्नर्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी। और प्रॉपर स्ट्रेस जो है वो क्रूशल होता है क्लैरिटी के लिए भी, क्योंकि इनकरेक्ट स्ट्रेस से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर जो स्पीच है उसकी साउंड अननेचुरल लगेगी। स्ट्रेस जो है वो प्ले भी करता है रोल जो है सेंटेंस लेवल प्रोनाउंसिएशन के अंदर, जहाँ पर सर्टेन वर्ड्स जो उनको एम्फेसाइज किया जाता है ताकि कन्वे किया जाए इंपॉर्टेंस या इमोशन। सो नाउ दी अब अगर हम बात करें इनकी एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स की हम बात करें, सो रीइंफोर्स करने के लिए प्रोनाउंसिएशन स्किल्स लर्नर्स जो है इंगेज हो सकते हैं बहुत सी एक्सरसाइज या एग्जांपल्स में। और जो एक इफेक्टिव एक्टिविटी है वो ये कि आइडेंटिफाई करना स्ट्रेस लेबल जो है कॉमनली जो यूज्ड वर्ड्स होते हैं उनके अंदर, जो कि हेल्प करता है रिकग्नाइज करने में पैटर्न्स और इम्प्रूव करने में जो स्पीच रिदम होता है। और दूसरी एक्सरसाइज ये भी है कि मैच करें वर्ड्स उनकी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ, और ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि कनेक्ट करें साउंड सिंबल्स के साथ और प्रैक्टिस करें एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। और रेपिटेशन जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये इनेबल करता है लर्नर्स को कि वो मिमिक करें जो नेटिव प्रोनाउंसिएशन है और इंटोनेशन है। और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी जैसे कि प्रोनाउंस करना वर्ड्स जो है सिमिलर वाउल्स के या कॉन्सोनेंट्स के, ये भी मदद करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में और जो पीयर फीडबैक है। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन डिक्शनरीज़ का जो है यूज़ किया जाए ऑडियो फीचर्स वाली जो होती हैं वो, ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन सकें और जो स्ट्रेस प्लेसमेंट है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।